हेलो दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो विवेक चौधरी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोगों को एलएलएम का प्रिपरेशन कैसे करना है, तो हम अपना पहले इंट्रो दे देते हैं। हम अभी ड्यू से एलएलएम कर रहे हैं। तो मेरा पिछले साल सीयूईटी एलएलएम क्लियर हुआ था और फर्स्ट लिस्ट में ही नाम आ गया था ड्यू में भी और बीएचयू में भी। तो वो मैंने क्या मतलब स्ट्रेटजी वो की थी, तो वैसे ही आप लोगों को भी पढ़ना है। और मैंने अपने कई सारे दोस्तों से भी बात की है जो इस बार सिलेक्टेड हुए हैं, तो सबका जो एक्सपीरियंस है उसी बेसिस पे हम आपको गाइड कर रहे हैं। तो आप जो आप लोगों को कैसे, जैसे आप लोग देख रहे हैं एलएलएम का सिलेबस जो है काफ़ी बड़ा है। आधे बच्चे तो सिलेबस डर के देख के जाते हैं, डर द्वारे इतना ये 34-35 सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे, उसमें इतना पार्ट है, इतना मतलब कैसे करना है। तो बच्चे आधा सिलेबस देख के डर जाते हैं, इतना सिलेबस होगा कैसे। लेकिन आप लोगों को थोड़ा भी डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो है क्योंकि जो जो हाँ सिलेबस ज़्यादा है, बट अगर कवर करोगे तो आराम से, अभी 2 महीने का समय है, आराम से कवर हो जाएगा। हो हम लोगों की बात करें तो हम लोगों के 6 सेमेस्टर हो रहा था और 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम के मात्र 6 से 7 दिन बाद एलएलएम की एग्ज़ाम थी। लेकिन हम लोगों ने उसके साथ साथ ही पढ़ाई को मैनेज किए। तो आप लोगों को भी जो है दोनों साथ साथ मैनेज करना है। तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहला जो रामबाण उपाय, सबसे पहले जितने भी ये 35 सब्जेक्ट हैं, इसके जो भी बेयर एक्ट होंगे, बेयर एक्ट के इंडेक्स को रोज़ आप पढ़ोगे। बेयर एक्ट के जो 30-40% सीयूईटी एलएलएम में इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। जैसे हर मतलब हर बेयर एक्ट के शुरू में इंडेक्स पेज होता है 2 पेज का, मतलब इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये है, इस सेक्शन में ये है। तो आपको इंडेक्स याद होना चाहिए, जो कौन से सेक्शन में क्या और कौन आगे है कौन पीछे है। तो आपको दे देगा असेंडिंग ऑर्डर में सेक्शन को लगा दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेक्शन को लगा दो। उसके बाद ये सेक्शन क्या बोलता है, ऑफेंस किस सेक्शन में है, पनिशमेंट किस सेक्शन में है। तो सेक्शन आपको सबसे पता होना चाहिए। वो कैसे पता होगा, तो आप बेयर एक्ट के इंडेक्स पेज को बार बार पढ़ोगे। कम से कम अभी से 30-40 बार पढ़ लेना, 30-40 टाइम्स इंडेक्स पे। पिछले बार भी हमने ये बच्चों को सजेस्ट किया था और जिस बच्चों ने मान लिया, तो हमारे ग्रुप से 18 स्टूडेंट का ड्यू में सिलेक्शन हुआ। सभी अभी हम लोग दोस्त हैं, सभी मिलते हैं। तो मतलब इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स पेज को बार बार पढ़ना है। जब टाइम मिले, क्लास के बीच में टाइम मिले, मेट्रो में टाइम मिले, इंडेक्स पेज जो शुरू का 2 पेज है उसको देख लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर देख लीजिए, फिर देख लीजिए। ये जो है आपका सबसे रामबाण तरीका बोलते हैं। इंडेक्स पेज को बार बार बेयर एक्ट पढ़िए, जो भी आपके बेयर एक्ट में। और जो दूसरा तरीका, दूसरा ये है जो किसी भी सब्जेक्ट के आपको डीप में नहीं जाना। ये देखिए जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है, दिल्ली जुडिशरी का एग्ज़ाम नहीं है जहाँ बड़े बड़े पैराग्राफ में फोन आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। आपको जो कंसेप्चुअल क्रिएटिव देखेगी दिल्ली जुडिशरी या कोई भी जुडिशरी। मेन आपको सीयूईटी से ये चाहती है जो आपको सब सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, किसी भी सब्जेक्ट के डीप में नहीं जाना है, लेकिन हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। ये मत करना जो सब्जेक्ट सब छोड़ के चले। अगर छोड़ के जाओगे तो सोच लेना सीयूईटी एलएलएम में सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि हर सब्जेक्ट से 1 से 2 क्वेश्चन आते ही हैं। तो इसलिए जो है अगर आप छोड़ के गए तो आपका सिलेक्शन भी दूर हो जाएगा। तो सेकेंड सजेशन क्या है, किसी भी सब्जेक्ट को मतलब छोड़ के नहीं जाना है, कोई भी सब्जेक्ट डीप में नहीं पढ़ना है। कुछ बच्चे होते हैं उनको सीआरपीसी, आईपीसी, एविडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3-4 अच्छा लगता है तो वही पढ़ते रहेंगे, उसी में पीएचडी कर लेंगे। और जो 2 और सब सब्जेक्ट है, इन्वायरमेंटल हो गया, एडीआर हो गया, चाहे मतलब और भी जो सब्जेक्ट हैं, टैक्स हो गया, उसको छोड़ के चले जाते रहे, ये सब तो मुझे आता ही नहीं। जो मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है हम उस पर मतलब वो करेंगे। बट ये सीयूईटी एलएलएम क्या है, वो एक प्रकार का वार है, युद्ध है। युद्ध में क्या होगा, पूरे भारत के सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो वहाँ आपको निकलना, ये मत सोचना। तो पिछले बार के ड्यू में भी जो है बहुत कम सिलेक्शन हुआ है बच्चों का, 300 का मतलब 3000 का क्राउड है, तो मतलब मुश्किल से 30 बच्चों का भी नहीं हुआ है। हम और नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन जो इसलिए आप लोगों को क्या करना है, सिलेबस कुछ नहीं छोड़ना है। पूरा जो है जितने भी हैं, जितने भी सब्जेक्ट, सबका ओवरव्यू लेना है, किसी को डीप में नहीं पढ़ना है। चाहे आपको जैसे मान लीजिए 5th सेमेस्टर में कई का आईपीआर होगा और कभी कई का आईओएस होगा, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। लेकिन जिसका आईओएस होगा उसको भी आईपीआर पढ़ना है, और जिसका आईपीआर होगा उसको भी आईओएस पढ़ना है। ये नहीं जो हमारे उसमें नहीं था, जैसे मान लीजिए डब्ल्यूसीसी है, वो किसी का नहीं होगा, तो ये नहीं जो डब्ल्यूसीसी छोड़ के चले जाना, ये गलती नहीं करनी है। और ये भी नहीं बोल रहे हैं जो ड्यू का जितना सिलेबस है डब्ल्यूसीसी में 100 केस है, सारा तुमको पढ़ना है।
पिछले बार क्या क्वेश्चन पूछा गया था, जो WCC व्हाइट कॉलर क्राइम मतलब किसने पहली बार ये शब्द कहा था। तो ये किस मतलब कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्या आपको क्या करना है, किसी के डीप में नहीं जाना है, किसी के PhD नहीं करनी है, लेकिन हर एक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वो कैसे होगा, इंडेक्स से हो जाएगा। वो उसके बाद क्या करोगे, गूगल पे टाइप करोगे उस एक्ट के बारे में, तो ये जो है 3-4 मतलब पैराग्राफ में उस पूरे एक्ट का ओवरव्यू आ जाता है। तो जितने एक्ट हैं सबका गूगल पे एक बार ओवरव्यू ले लेना। मतलब कई सारे आर्टिकल हैं उसमें, मतलब जैसे CRPC डालोगे, टैक्स लॉ डालोगे, IPC डालोगे, तो शुरू से लेके लास्ट तक क्या सब आ जाता है। तो एक बार उसको देख लेना। तो हर दो आपको क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स पेज को बार बार पढ़ना है। इन इंडेक्स पेज को पढ़ लोगे और कोई भी एक्ट छोड़ना नहीं है, किसी भी एक्ट को जो है बहुत डीप में नहीं जाना है। और किस एक्ट से कितने क्वेश्चन आए ये हम एक वीडियो पहले ही पिछले साल बना चुके हैं, उससे आप देख लीजिएगा। जो किस एक्ट से कॉन्स्टी हो गया, जूरिस हो गया, इस सबसे थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो वो आप मतलब वो हम वीडियो शेयर कर देंगे ग्रुप में, तो वो भी आप देख लेना लिंक। तो सबसे पहले 2 तरीका, इंडेक्स पढ़ना है और किसी एक्ट के डीप में नहीं जाना है, लेकिन सभी एक्ट के में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, छोड़ना नहीं है 2 एक्ट। और तीसरा देखिए, प्रैक्टिस के लिए क्या करिए, LLM का जो पहले जो पेपर होता था DU का, ये या मान लीजिए मतलब AI का होता है, या मान लीजिए आपको अगर करना है तो ये जो मतलब उसका आता है, UGC नेट का आता है। तो इस सब का एक जो बुक आती है, मतलब LLM का प्रीवियस ईयर का, सिंगल की भी आती है, यूनिवर्सल की भी, वो एक आप बुक खरीद लो और उस बुक से जो प्रीवियस LLM के क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो। नहीं तो अशोक जैन की देखिए 3 आती है सीरीज, वॉल्यूम 1, 2, 3, वो भी आप खरीद सकते हो। तो एक कोई बुक ले लो। देखिए मेन सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी। मान लीजिए आपको आता सब है और ऑप्शन ही कर दोगे गलत, तो क्या फ़ायदा। इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ। प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो या तो LLM का प्रीवियस ईयर ले लो, क्योंकि देखिए CUET तो 3 साल से ही शुरू है, 2022, 21, 22, 23, मतलब 21, 22, 23, 3 ही साल के आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा। लेकिन और जो दूसरे कंपटीशन के मतलब दूसरे कंपटीशन के ड्यू LLM जो पहले ले लेती थी, अपना ही एग्ज़ाम ले लेती थी, उसके बाद एलेट का हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सामने इंस्टीट्यूट, वो उसका कि मतलब अच्छा होता है पेपर। ILI का, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट, तो उसका पेपर देख लो। तो उससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाएगा, जो 4 में से किसको, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना भी एक आर्ट है। या आप अशोक जैन की 3 वॉल्यूम आती है वो ले लो, दोनों में से जो मन है आप ले लो। तो 3 चीज़ सबसे पहले आपको क्या करना है, इंडेक्स पढ़ना है, किसी सब्जेक्ट के डीप में नहीं जाना, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। और तीसरा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए LLM का प्रीवियस ईयर या अशोक जैन की 1, 2, 3 ले सकते हो। इतना आप करो, इतना आप कर लो, फिर आगे के लिए गाइडेंस देंगे, आपका लाइव क्लासेस भी लेंगे और यूट्यूब पे भी वीडियो डालते रहेंगे। तो आपके लिए 2 महीने का समय है, और विवेक चौधरी क्लासेस हमेशा आप लोगों के साथ है। तो आप लोग में व्हाट्सएप कर सकते हो जब कोई डाउट हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7291899249। बस आप लोग हमारे वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर दो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइज।